लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था क्या? कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने। एक क्वेश्चन कराया तो था ही। चलो वही क्वेश्चन देता हूँ दोबारा। राउल्ट्स लॉ में ये वाला चीज़ तो पता चल गया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा, ई नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, और पी बी जो होगा आएगा पी नॉट बी। ये होगा ना भाई? टोटल प्रेशर आएगा इन दोनों को जोड़ के, नॉट ए प्लस नॉट बी। ऐसे में तो आई ए बनता है पी नॉट ए से नॉट ए नॉट बी एक्स बी। यही बनेगा। और वाई भी निकाल लोगे इसी तरह से, निकाल लोगे ना? अगर मैं ग्राफ बनाने को बोलूँ कुछ, अगर एक ग्राफ बनाया जाए इस तरफ ऑफ फुल फ्रैक्शन, ऐसा ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, नल नहीं होता। ये हमारा टाइप का ग्राफ बनेगा, दिखाई दे रहा है? ये जो पॉइंट है, तो तुम्हें पता है कि एक्से की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है? 1 होती है। अगर एक्से जब 1 होगा उस टाइम पे ये जो वैल्यू अचीव करेगा, ये कौन सी वैल्यू होगी? नॉट ए ना बे? ग्राफ इससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे आगे नहीं। इस जगह पे जो एक्स बी होगा, इस जगह पे एक्स से क्या होगा? एक्स बी यहाँ पे कितना? 1 के बराबर। अगर ई बी वर्सेस एक्स बी का ग्राफ बनाए यहीं पर, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बने, दिखाई दे रहा है? ये जहाँ कट करेगा ये जगह होगी नॉट बी। ये जो येलो लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है किस? पार्शियल प्रेशर। तीन लाइन किसको कर रहा है? टू लाइन होगी, रिप्रेजेंट करेगी टोटल। पता चल रहा है? तो रह गया। एक ग्राफ देके बता सकते हो कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, ये लिक्विड है या लिक्विड?
कौन ज़्यादा वोलेटाइल है बे? बी ज़्यादा वोलेटाइल है, दिखाई दे रहा है। क्यों? कि पर जो उसका वेपर प्रेशर है बी का ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तब क्या है बे? ज़्यादा वेपर बन रहा है, ज़्यादा वेपर बन रहा है इसका मतलब है लो। देखो एक छोटा सा फोर लिक्विड, फोर लिक्विड। अगर दो लिक्विड का क्वेश्चन कराया तो चार लिक्विड वाला क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं बे? फोर लिक्विड एंड हैविंग वेपर प्रेशर 300 मिलीमीटर एच जी, 300, 400 मिलीमीटर एच जी and a non-volatile solute, non-volatile solute are mixed in a molar ratio, the ratio 6 is 5 is to 4 is to is to 5 7 मन से कुछ मत गस कर ले। जरूरी है कि उधर इंक्रीजिंग लिखवाएं तो इधर डिक्रीजिंग लिखवाएंगे लगा फिर ऐसे रैंडमली गेस कर रहे थे पहले से, इसलिए मैं जानबूझ के मोलर रेशियो 6 is to 5 is to calculate vapor pressure of each component, mole fraction, vapor phase, vapor तो बैठ के ये सोच रहे होंगे कि लिक्विड 4 दिए तो रेशियो 5 क्यों दिए हैं, कहीं गलत तो नहीं दे दिए? अरे करो, सही दिए हैं, गलत क्यों देंगे यार सुबह सुबह? रहने दे फिर, ताकि वो करने दे। 9 बजे तक आते हो तुम, कोई बात नहीं, कोई तुम लोगों को सब सारे आज तुम्हारी गाड़ी की पंच
ऑब्वियसली इसमें फार्मूला काम नहीं करे। फार्मूला जो डिराइव किया था वो कितने लिक्विड्स के लिए डिराइव किया गया? सिर्फ 2 लिक्विड के लिए डिराइव किया गया। हर लिक्विड और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो कुछ फार्मूला ही नहीं। लगा है नहीं, फार्मूले से नहीं हो। पर मैंने फार्मूले के अलावा भी एक मेथड बताया था, याद होगा तो मैं करो। और जो मैंने मेथड बताया अगर उससे करोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे कितने और कितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हर बार सही आंसर। क्या है कि ज़्यादातर लोगों को फार्मूला की आदत होती है और फिर वो एग्ज़ाम में याद करते हैं कि यार कौन सा लगाया जाए, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। फार्मूला लगाने की आदत है तो एग्जाम में। पहली क्लास मेरी है ना, 2 क्लास है ना मेरी। अरे हाँ यार, एक तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, अगर राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है तो मैं बस क्या लिखना है इधर, ये फिर ABCD पढ़ा रहे इधर, के बाद F बता T। हाँ, ये बता मोल कितना है, मोल इसका कितना है 6। टोटल कितना हुआ 30, 20, सब जोड़ के 20 हो जा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा डिवाइडेड बाई, क्या मोल फ्रैक्शन तो निकाल लोगे। अब देखो, एक बार ना तुम्हारे मन करेगा कि यहाँ पे इसको 3/10 लिख दें, 1/4, इसको 1/5, इसको 1/10, कोई ज़रूरत नहीं। मत करना। क्या देखो, ये E0, E0 इसका कितना है जल्दी बताओ। 300, 400, 100, तो कितना दिया है? अब क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होता है पता है तुम लोग को? नॉन वोलेटाइल सल्यूट मतलब चीनी। एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे थे, ऐसे जो मतलब जिसका वेपर ना बने, है ना, वोलेटाइल ना हो, उसका वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। अब निकालेंगे छोटा वाला पी। छोटा वाला पी क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है P0 मोल फ्रैक्शन। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ रहा है ये। कैंसिल मत करो, 20 को कैंसिल मत करो, ऐसे ही रखो। 1200, 18, 18, 1800/20, ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है?
ये भी उतना ही आ रहा है। अरे यार, ये अलग रखना था। ये कितना आ रहा है? 1200/20। यार कैंसिल तो हो जा रहा है। हाँ, कर ही देते हैं। कितना आएगा ये? 1000 तो। और ये 900 कैसे? 900 कैसे? तू ही लीड कर रहा है ना, तू 90 लिख के मुझे 900 क्यों लिखवा रहा था? मुझे नहीं आता। तुम 900 बोलोगे, तुम 9000 बोलते तो 9000 में लिख देता। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इधर बैठ के। ये कितना हुआ? सब जोड़ के बता कितना आ रहा है। ये तो जीरो है। अब बस तुम्हें क्या करना है, वाई है जब निकालना हो, वाई निकालना होगा। इसी इसी पार्शियल प्रेशर में सबसे डिवाइड कर दो, किससे? 3.5। ये जो वैल्यू आ रही है, जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है ना। 9/35, 10/35, 10/35, और ये 6/35, और ये जीरो। और जरा एक बार सारे मोल फ्रैक्शन ऐड करके देखो, कहीं वन तो नहीं आ जा रहा? अरे वन तो नहीं आ रहा? इसका मतलब कि जो आंसर निकाले हो गया है। अच्छा, ये ई का पार्शियल प्रेशर जीरो आ रहा है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, वेपर बनेगा ही नहीं, तो वेपर फेज में उसका मोल भी जीरो होगा और मोल फ्रैक्शन भी। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग के आंसर से? ठीक है, तो अगर ये मेथड आता है तुम्हें, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई फार्मूला लगा है क्या? फॉर्मूले में ज़्यादा दिमाग लग रहा है? तो फिर इस वाले से कर ले। एक और क्वेश्चन दे। अभी ऐसा करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, एक नॉन वोलेटाइल। सही रहेगा नहीं? लिक्विड ए having vapor pressure E naught E naught and a non-volatile solute are mixed with are mixed in a molar ratio Na to Nb। Na जान रहे हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। क्या? कैलकुलेट। पहला लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो हम लोग एस से मान लो रिप्रेजेंट। दूसरा लिखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर नॉट मैसेज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चौथा लिखो, परसेंटेज लोअरिंग इन वेपर। और मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है वो, इसी को टिक करके फिर। कल तो लगा कोई टेस्ट है क्या? अरे कल इसी का टेस्ट है।
वैसे मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है तो आगे डिस्कस। यस सर, वो देखो, इनका मेन फोकस ही पता चल रहा है कि क्या है, खाली यहाँ टेस्ट में नंबर लाना है। टेस्ट में नंबर लाने के पीछे रहोगे। कर लिया होगा। कुल मिला के एक जनरलाइज फार्मूला है जो मुझे डिराइव करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जो मेथड मैंने बताया उसको यूज़ करोगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। कितने लोग बाय द वे कुछ ना कुछ आंसर निकाल लियो? ठीक, इधर देखो, दो लिक्विड एक ए है और एक क्या है बे? अब इसका मोल कितना है, मोल बताओ। ए और इसका कितना है? ठीक, तो टोटल कितना होगा? ए प्लस, पता है ना बे? अब अगर ये एन ए प्लस एन बी है, इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? नहीं आएगा? ये हमारा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, पी नॉट कितना, ये तो मोल फ्रैक्शन हुआ, पी नॉट कितना है? इसका तो पी नॉट है और इसका जीरो है, तो जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? पी नॉट इंटू, यही आएगा। और ये कितना आएगा पे?
टोटल प्रेशर कितना आएगा? पीएस आएगा, पीएस ये कितना आ रहा है? इसी के बराबर दिख रहा है ना बे? इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो पीएस आएगा आएगा पी नॉट एक्स से, यही आएगा, यही तो आता है। पार्शियल प्रेशर जो होगा वही टोटल प्रेशर के बराबर होगा। क्यों पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर बराबर होगा? क्योंकि एक ही है ये समझ में आ रहा है सबको? पर मैंने सिर्फ पीएस नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा पी नॉट माइनस नॉट, ये होगा ना बे? क्या हो जा रहा कितना आएगा? पी नॉट एन बी आई क्या एन ए प्लस, यही आ रहा है। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट इंटू एक्स पी, लिख सकते हो ना बे? यही आएगा। जगह की थोड़ी कमी है, कर चेंज। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट कितना आएगा? ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, क्या दे रहा है? और इंटू 100 कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 100। क्या ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से निकाल पाए थे पूरा? छाप लो। क्या पढ़ा रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद बताते हैं क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई बताएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? नहीं, तुझसे नहीं पूछ रहे कि ये नहीं कहना कि मतलब कोई नहीं बताएगा तो बाकी भी आप पे नहीं बोल सकते। अपना बता रही है कि तू नहीं बता सकती, नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी। हाँ बोल। देख लिया तूने? नीचे क्यों देगा? तू नीचे डेफिनेशन लिख रखा है ना तूने, ये पता है। पर मैं तुझे बताऊं, कोई एक दो एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ देख ले देख ले देख। अच्छा नहीं लिखा है इसीलिए नहीं बता पा रही है। एक दो एग्जांपल, तीन एग्जाम। बॉइलिंग पॉइंट, गुड, और फ्रीजिंग पॉइंट, और सरकारी टाइम पे आती है बे? हाँ, जल्दी बैठ, बैठ जा बैठ जा। चल तू ही बता। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तू कह रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी एफ क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट? तो अपने ही बता रहे, अपने ही पे हंस रहा है। मैं क्या पूछा हूँ और तू क्या बताया जा रहा है? मैं सिंपल सा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दो एग्जांपल, दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। ये सदमे में बैठ जा, बैठ जा। हाँ तू बोल। अरे हाथ उठाया था ना तू? हाँ हाँ। नेचर से इंडिपेंडेंट होते, तो एग्जांपल बता सकता? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट का क्या? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? बॉइलिंग पॉइंट भी तो नेचर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। 1 मोलर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या 2 मोलर सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट? 1 मोलर का ज़्यादा होगा या 2 मोलर का ज़्यादा? 2 मोलर मतलब बॉइलिंग पॉइंट
सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, नहीं? तेरी डेफिनेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट है उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनना चाहिए, और तू ही कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन? क्या वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है या नहीं करता? नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है या नहीं करता? नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? हाँ या ना? रिलेटिव लोअरिंग तो करता ही है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग करता है। पर क्या वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है? अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड नहीं कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग कैसे डिपेंड कर सकता है? क्योंकि पी नॉट माइनस पी एस ही तो करने से लोअरिंग आता है। अगर पी एस चेंज नहीं होगा, हाँ देख, पी एस के फ्रैक्शन में, पी एस के फॉर्मूले में पी नॉट इंटू एक्स से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ाता हूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? और अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो फिर वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट भी होनी चाहिए, है कि नहीं? और ये सब नहीं है। नेचर पे भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट नेचर पे भी डिपेंड करता है। एक मोलर, एक मोलर ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या एक मोल यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एक मोलर एक्वा सोल्यूशन, एक मोलर एक्वा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक मोलर एक्वा यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अच्छा चल, कोलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? बैठ जा, आता जाता कुछ कहना चाहते? अरे बोल। यार कुछ पढ़ के आया करो, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवाता हूँ, लिखो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनीशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन are directly proportional to are directly proportional number of particle of solute of particle of and independent of number of particle of solute. Are called colligative property. किसी भी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खाली डिपेंडेंट नहीं बे। डेफिनेशन इसकी ना पूरे हर जगह गलत ही लिखवाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उस प्रॉपर्टी को अगर मैं डबल कर दूं तो, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं डबल कर दूं, वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अगर तुमने पहले से पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाता है क्या? डबल नहीं होता है। कंसंट्रेशन डबल करने से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बनेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या बनेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में लिखो। देखो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर अपने को सिर्फ 4 पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ 4 लिखो। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या है? याद तो सब है ही तुमको। वो प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, वो प्रॉपर्टी जो कंसंट्रेशन डबल करने से डबल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जो डबल करने से डबल नहीं होता है, खाली डिपेंड कर रहा है या किसी और रेशियो में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। सल्यूट का पार्टिकल बढ़ाने से, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से, अगर मैं सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ, हाँ, तो जो पीएस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटेगा। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड तो कर ही रहा है, पर क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा कि नहीं बनेगा बे? नहीं, वेपर प्रेशर। पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करें, किसके बराबर है? एक्स बी के बराबर। अगर मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ तो क्या डायरेक्टली बढ़ेगा? इसको डबल करने से क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा? अबे होगा कि नहीं? डबल हो जाएगा। और इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या बनता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसमें हो? क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर? कौन सा प्रेशर लिखवाया मैंने? ऑस्मोटिक प्रेशर? तू कौन सा प्रेशर बोल रहे थे? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि चौथा वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं गिन। कितने लोगों को ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम पता थे एटलीस्ट पहले से? सच मिला। ठीक है। खैर, मुझे लगा कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए था। कर दिए मेरे ही बैच में। खैर, तो क्या चुन चुन के भर दिया? स्टूडेंट। स्टूडेंट चुन। देखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया। वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला पता है? कितने लोगों को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है? वो हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाएगा। अभी पूछेंगे तो फिर वो बता भी नहीं पाएंगे। तो हाथ क्या नहीं उठाए? ये तो शक्ल पे दिख रहा है कि तुझे यूरिया का फार्मूला नहीं पता है। तुझे तो ग्लूकोज का भी फार्मूला नहीं पता होगा। ग्लूकोज का पता है क्योंकि रोज पीते हैं तो पता ही रहेगा। जब पता है? तुझे पता है? छोटा छोटा हाथ उठा, बेंच के नीचे से हाथ उठाते हो? चलो लिखता हूँ मैं। यार, कम से कम यूरिया का फॉर्मूला तो याद रखो ना। ये फार्मूला होता है, कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया दैट मस्ट बी डिजॉल्व, दैट मस्ट बी डिजॉल्व इन 180 grams of water, 180 grams of water, decrease its vapor pressure, decrease its vapor pressure by, decrease its vapor pressure by
पहला लिखो 1%, 1%, 1%। दूसरा लिखो 2%। तीसरा लिखो, लिखवाएंगे 5%। चौथा लिखो 10%, 20%, 5%, 3%, 70। 100% डिक्रीज करने का मतलब पानी का वेपर ही ना बने, मतलब पानी पूरा गायब ही हो जाए, ऐसा 100% वाला तो इन्फिनाइट आ जाएगा वेट। पर 7 पर एक क्वेश्चन करके मैं दिखा दूं। कितने लोग चाहते हो एक क्वेश्चन मैं कर दूं? हाथ उठाओ। हाँ, सब के सब नकारे लोग। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू 100 पहले वाले क्वेश्चन में कितना है? 1। और ये जो होता है ये कितने के बराबर आता है? एन ए आई एन बी प्लस एन ए इंटू कितना, इसी के बराबर होता है। तो यही होता है ना। मान लो कि जो वेट ऑफ यूरिया है वो कितना है? डब्लू। डब्लू मान लिया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बे? तो इसका मोल बता सकते हो? ये आएगा एन ए, सल्यूट का वेट कितना आएगा? वेट W/60 डिवाइडेड बाई W/60। और पानी का मोल कितना? पानी कितना वेट दिए थे? पानी अपने पास 180 ग्राम, मतलब कितना मोल है? 10 मोल। यहाँ पे लिखोगे 10, और ये इंटू 100, ये सब जोड़ जाड़ के कितने के बराबर है? 1 के बराबर। कितने इक्वेशन है? कितने अननोन है? कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट में। बोल तो दिया बड़ा जल्दी। आधा मिनट कौन बोला? जल्दी से कर, आधा मिनट में से 15 सेकंड तो बीत चुका है। कर लिया होगा। कितने लोग डब्ल्यू वैल्यू निकाल पाए? गलत है तूने? जी। 1.5 मिनट बाद। वो 1 मिनट कौन बोल रहा था मैं? गलत तूने 1 मिनट में। तूने सारे पार्ट कर लिए। 75 का कितना आ रहा है? बट गलत। गलत। अब फिर और 25 का कितना आ रहा है? 111। 111 तो नहीं आ रहा है? तो बहुत मारेंगे। दो मिनट और चाहिए तुझे? ठीक। कर ले कर ले। नहीं नहीं, सारे करने हैं, बताने एक भी नहीं है। मुझे एक भी नहीं बताना, सारे करके रख।
कितने लोग इसका आंसर निकाल लिए? अब यार ये इक्वेशन का आंसर तो निकाल लो यार, अब ये मैं थोड़े बताऊंगा। मेरा काम बस इतना, इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सर बताना ही नहीं। सर मत बता, तेरा सुन के सारे लोग गलत कर दे, मैं भी गलत कर दूंगा। सर अपने पास रख, जब मैं सॉल्व कर तब हाथ उठा। है? कितना आ रहा है डब्ल्यू वैल्यू इस केस में? 0.6। 0.6 कितने लोग आंसर निकाले हो? 6.06। 6.06 कितने लोग आंसर निकाले हो? बाकी पता नहीं कर रहे हैं। देखो अब तुम्हें क्या करना है ना, सब जगह पे जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ 2 रख के सॉल्व करना है, जहाँ 3% वहाँ 3 रख के सॉल्व करना है, ऐसे ही सारे वहाँ 1 की जगह पे सारे परसेंटेज रखो और सॉल्व करके सारे आंसर बताओ। इसके बाद से कोई भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का नहीं रह गया। अब सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड है, जो तुम अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हो, वो हमारी कैपेबिलिटी है, कितना जल्दी निकाल पा रहे हो। जल्दी से करेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, 5 मिनट में सारे आंसर निकाल के दो। अब मैं आके कॉपी चेक करता हूँ, देखें कितने ये हैं। इक्वेशन लिख के ही बैठी है वे बस। मैथ्स कमजोर है इसलिए बायो लिया है तूने। तो मल्टीप्लाई कर, 1 में नंबर से मल्टीप्लाई करने से वही आता है, पता है ना तुझे? इस 1 में मल्टीप्लाई तो कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश तो कर। क्या क्या कह रहा है? मुझसे बात मत किया, बात करेगा मेरा केमिस्ट्री नॉलेज घटता जाएगा। ठीक है? चुप रहे। क्या बोल रही है? अच्छा खड़ा चल, बस कर, लेकिन फिर भी चल। हाँ हाँ ठीक है, तू बोल। हम्म। बोल ले, तू पहले बोल तो ले पूरा। इतना ही था? तो मुझे कहाँ गलत किया मैंने? उस 1 की जगह पे क्या लिखना चाहिए था मुझे? हाँ हो गया।
मुझे लगा कि मेरा ही नॉलेज आज कम हो। 1280 ना, 1200, 1200 थोड़ा ज़्यादा नहीं आ गया? पहले का ही नहीं है। वेरी गुड। 6 साल तक हुई। ज़्यादा ही वेट आ रहा है बे। आ रहा है होने को। जल्दी से जब तक तुझे अल्ट्रासाउंड से पढ़ता रहेगा ना, तब तक तुझे कुछ नहीं समझ में। देख देना। नहीं, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है यार इसको? डेट तो लिखी बराबर। और ज़्यादा टेंशन मत लेगा। ये से थोड़ा जो ज़्यादा रहेगा उसको कर देना, और क्या तेरा आंसर करना। आगे वाला क्वेश्चन जल्दी से कर। एग्जैक्ट आंसर निकालने को नहीं बोल रहे हैं, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकालते हो तो भी चल जाता है काम। क्या ऑप्शन दो? जब ज़्यादा नहीं आ रहा, अब तो तू लिखना शुरू किया होगा क्वेश्चन। क्या आंसर? आंसर तो लिख। तो लोग को यही सीट के लिए एकदम कैमरा हिट नहीं करता। कैमरा ऊपर है। जब 1% वाला निकाल रहे हैं तो वेट कितना आ रहा है? 6.06 नहीं, 6 पॉइंट समथिंग, यही आएगा। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, ये आएगा 600/99, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना भाई? 2% रखेंगे यहाँ पे। 2% पे कितना आ रहा है जल्दी बता। 12, अराउंड 12, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? 5% पे कितना आ रहा है जल्दी बता। हाँ, 31.5 ग्राम ऑलमोस्ट। 10% पे कितना आ रहा है? 66.67, यही। 20% पे 150, 25, 200। 200 तो ज़्यादा आ रहा है। 50, 600, और 75% पे 1800 ग्राम। देखो, ये वैल्यूज थियोरेटिकली जो आ रही हैं
कितने लोग ये आंसर सारे सही सही निकाल पाए हो? हाँ, तो जो नहीं पहुंचे लास्ट तक, कितने लोग सही से निकाल पाए थे वो हाथ उठाओ। इतना टाइम थोड़े मिलता है करने का। देखो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये हाइपोथेटिकली और थियोरेटिकली करेक्ट हैं। प्रैक्टिकली ये करा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 180 ग्राम में 1800 ग्राम यूरिया डालेंगे तो पानी भी नहीं बचेगा, वो यूरिया पानी ही सोख लेगा। ठीक है, अगर तुमने यूरिया देखा है तो यूरिया देखा है ना, काफ़ी लग से ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथिक दवाई में वो जाला डाल दिया। ऐसे ऐसा लगता है वो थोड़ा एकदम बहुत ही अलग। तो उसमें अगर 180 ग्राम में ये 1800 ग्राम यूरिया डालेंगे, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा। थियोरेटिकली ये डिजॉल्व करेंगे तभी 75% का डिक्रीज होगा। प्रैक्टिकली ऐसा डिजॉल्व करा पाना मुश्किल काम है, ठीक है। पर मेरा जो डाउट है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा डाउट ये है कि अगर मैं 200 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कर रहा था, कितना परसेंट का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था? 25। अब मैंने अमाउंट को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। दिखाई दे रहा है? अमाउंट कितना कर दिया? ट्रिपल। सल्यूट का पार्टिकल का अमाउंट ट्रिपल किया, दिख रहा है ना, ट्रिपल। तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया? डबल। हम अगर मैं सल्यूट का पार्टिकल ट्रिपल कर रहा हूं तो, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट के पार्टिकल के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए थी? ट्रिपल होनी चाहिए थी। पर हो क्या रहा है बे? डबल। तो क्या ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है एक्चुअली में जो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या बस उसके साथ इंक्रीज कर रहा है कोई और फैक्टर से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बे? नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता डबल करने से डबल होता, ट्रिपल करने से ट्रिपल होता। करने से ट्रिपल, ट्रिपल करने के लिए 9 टाइम्स बढ़ाना पड़ रहा। सल्यूट का पार्टिकल जब 9 टाइम्स कर रहा है, तब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 3 टाइम्स हो रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हुआ, एकदम नहीं है डायरेक्टली। तो फिर इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों? मुझे समझ में नहीं आता, मैं ही लिखवाया हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नहीं दिए थे, पढ़ा रहे थे। अब जो ये भी नहीं कर पाए होंगे उनको तो इसके आगे वैसे भी नहीं समझ में आएगा। क्या? अच्छा, अभी वही बताना, चलो ठीक है। तो बाकी लोग तब तक ये सोचें कि अमाउंट ट्रिपल करने से जब ये ट्रिपल नहीं हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, और डेफिनेशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे है? क्या, तब तक मैं इसको समझाता हूँ कि ये आया कैसे। ये 1 है ना बे? 100 को इधर ले आओ, तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे? तू बोल। तो ना, वेरी गुड। अब ऐसा करो, वैसे लाने की जरूरत नहीं थी। अब इसको क्या करो, उठा के इधर लाओ। ये ऊपर जाएगा कि नीचे? बोलना, ऊपर कि नीचे? बीच में रख दूं? अरे नीचे से उठाया इधर, स्विच करेंगे तो किधर आएगा? पर हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो 100 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये किधर जाएगा? ऊपर। क्या, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? W/60 प्लस 101 कैसे हो गया? 10 इज इक्वल टू, ये 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ रहा है? 10W/6, यही आ रहा है। तो 100W/60 ही रखो। क्या, ये 100W/60 है, और ये W/60, इसको जब इधर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा कि नीचे पे? ऊपर के नीचे? बोल ही नहीं रही है। ये इधर साइड में जाएगा, माइनस करना।
तो 100W/60 में से W/60 घटाएगी तो कितना? 100 में से घटाएंगे तो कितना? अरे उसको बोलने दो यार, उसको घटाना नहीं आता, तुम उसको समझा रहे हो। 100 में से 1 घटा कितना? 99। वेरी गुड। अब अब तू बता, 100W में से W घटाएंगे तो कितना आएगा? अलग कठिन हो गया नहीं? 100W में से W घटा के बता कितना आएगा? 99W। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। 99W भाई क्या था मैं भुला गया। तो यहाँ से W निकाला जा सकता है। ये 60 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा कि मल्टीप्लाई? और ये 99 किधर आएगा? क्या? अभी उस 60 में 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर कितना? 600 नीचे लाएंगे, ऊपर ना? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो क्या, देखो मुझे भी आ गया थोड़ा थोड़ा। मुझे भी नहीं आ रहा था। बाकी लोग सोचे बे कि ये अमाउंट 3 टाइम करने से डबल हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ फिर? रिलेट कौन कौन बोला? वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसीलिए तुझसे बात ही नहीं करता मैं। इससे बात करूंगा अपना नॉलेज बर्बाद करूंगा। इससे आधा घंटा बता लूंगा, मेरा करियर खत्म। हाँ, सारा केमिस्ट्री नॉलेज मेरा कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक। तो इसका आंसर है एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लिखो। ये भी क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे, ये भी पढ़ा ही रहे थे। यही पढ़ाने के लिए कि भाई अमाउंट ट्रिपल करने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? देखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देख लिया? कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। when 60 gram and 30 gram urea were dissolved in gram and 30 gram urea were dissolved in 180 grams of water separately. separate तो 180 ग्राम पानी है, दो कंटेनर हैं, उसमें 180 ग्राम का पानी है। एक में 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किए हैं, एक में 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व किए हैं। दोनों में लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा ना बे? अब लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा तो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दोनों में निकाल लो और उसका रेशियो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। क्या? जल्दी करो।
2:1 आ रहा। तू मत बोला कर, ये बैठा था ना 2 दिन पहले, ये समझ में आने लग गया। ये तुझे समझ में आ रहा है तब ये हाल है। तू दूर बैठा कर, एकदम पीछे, तू एकदम पीछे वाली सीट बैठा कर, ताकि कुछ बोले तो भी इधर तक आवाज ना आए। और मास्क लगा के आगे, शक्ल भी नहीं दिखेगी, आवाज भी नहीं सुनाई देगी। मैं थोड़ा सेफ रहूँ। चलो ठीक है, देखते हैं, इधर देखो। तो पहले वाले में 60 ग्राम डिजोल्व किए थे। तो परसेंटेज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना होगा? 60/60 डिवाइडेड बाई 60/60 प्लस 180/18, यही आएगा। ये क्या लिखा है मैंने? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? हाथ उठाओ। ठीक, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन 60 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम्स ऑफ पानी। तुम बता सकते हो वो आंसर जब 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व करेंगे। यहीं 60 की जगह पे क्या लिख दो? क्या यही आएगा? हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर नीचे वाला 60 क्यों नहीं चेंज किया? तो नहीं चेंज कर, बस इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो क्या इस इससे इसको काट सकते हैं क्या? तो इससे कुछ नहीं कर सकते, सब नॉनसेंस नहीं करना है। बताओ कितना आ रहा है ये? 21/11। क्यों मान लूंगा इस पे? अरे नहीं मानूंगा मैं। 21/9, 21/11, और ये 21/11 ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, पर 2 के बराबर नहीं है, दिख रहा है? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डबल करने से जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो डबल नहीं हो रहा, दिख रहा है ना? अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा। इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? और क्वेश्चन लिखो। ये कितने लोग बाय द वे सही से निकाल पाए थे? तो हाथ नीचे रखो। ठीक, देखो, calculate ratio of relative lowering in vapor pressure. Calculate ratio of relative lowering in vapor pressure when 0.6 gram, 0.6 gram and 0.3 grams of 0.6 gram, 0.3 grams of urea are dissolved in 180 grams of water. 180 grams of water separate. 180 ग्राम पानी में 0.6 ग्राम यूरिया फिर 0.3 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कर रहे हैं। क्लोरीन वेपर प्रेशर कितना? रेशियो बताना है, जल्दी करो। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिया एटलीस्ट? यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा, देखो तो लिखा हुआ है, देख ध्यान से, अभी जस्ट लिखे। इसको सॉल्व करना, मेहनत करना, ये आएगा 2। आ रहा है? इसका मतलब 0.3 से 0.6 करने से, मतलब डबल करने से, ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है? क्या चल रहा है ये? यहाँ पर यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डबल करने से डबल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डबल करने से डबल नहीं हो रहा। मतलब इस जगह पे
जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा बाय द डेफिनेशन, लेकिन इस जगह पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगा बाय द डेफिनेशन। क्या क्या यहाँ में डिफरेंस क्या है पे? यहाँ पर जो सल्यूट का अमाउंट है बहुत कम है, तब जो सोल्यूशन बन रहा है वो बहुत डाइल्यूट बन रहा है, और यहाँ कंसंट्रेटेड। और जब 75 ले रहे थे यहाँ पर, अब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूटेड है तो ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता, ठीक है। और इसीलिए चैप्टर का नाम भी सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे चैप्टर में सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, वरना कंसंट्रेटेड पे काम भी नहीं करता। और ये सिखाने के लिए मुझे पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन करवाना पड़ा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे। यहाँ 6 ग्राम था, 6 ग्राम से 12 किए तो 1 से 2 हुआ है, हाँ। लेकिन 200 से 600 किए तो 25 से 75 नहीं हुआ। क्या ये समझाने के लिए पूरा करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं दिए थे। बस हाँ हाँ हाँ, वही पढ़ाना था, लिखो ये। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अगले क्लास में पढ़ा, क्या? अगली क्लास में मेरी है ना?